एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्जिला के बारे में, जिसे हम आर्म पिट भी कहते हैं। बट एक्जिला सिर्फ आर्म पिट ही नहीं, बल्कि एक ऐसा रीजन है जहां से एक्सिलरी आर्टरी, वीन और ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व्स पास होती हैं। ये बेसिकली एक एनाटॉमिकल रीजन है अंडर द शोल्डर जॉइंट, जहां पे शोल्डर आर्म से कनेक्ट हो रहा होता है। ये एक पिरामिडल शेप्ड स्पेस है बिटवीन द अपर थोरेसिस वॉल एंड द अपर पार्ट ऑफ द आर्म। ये 6 बाउंड्रीज से मिलकर बना होता है एपेक्स, जो कि पॉइंटेड ना होकर ब्लंट होता है। अगर हम अदर टॉपिक्स में जब बात करते हैं एपेक्स की, तो जो एपेक्स होता है बेसिकली वो पॉइंटेड होता है ज्यादातर। बट अगर जब भी हम बात करेंगे एक्जिला की, तो एक्जिला का जो एपेक्स होता है वो पॉइंटेड ना होकर ब्लंट होता है और ये डायरेक्टेड होता है मीडियली अपवर्ड, मतलब कि थोड़ा सा मीडियल की तरफ और ऊपर की तरफ। देन बेस जो होता है वो डायरेक्टेड होता है डाउनवर्ड और इसमें 4 वॉल्स होती है, इंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल एंड द लेटरल वॉल। अब एक एक करके हम इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एपेक्स की। अगर हम अदर स्ट्रक्चर्स देखें तो जो एपेक्स होता है वो ज्यादातर पॉइंटेड होता है, बट जब भी हम बात करेंगे एक्जिला की, तो एक्जिला का जो एपेक्स होता है वो पॉइंटेड ना होकर ब्लंट होता है और ये डायरेक्टेड होता है मीडियली अपवर्ड। मीडियली अपवर्ड इन द सेंस कि बॉडी का जो सेंटर पॉइंट है उसकी तरफ कोई चीज ऊपर जा रही है तो उसको कहते हैं मीडियली अपवर्ड। तो जो एपेक्स होता है वो मीडियली अपवर्ड डायरेक्टेड होता है और कंटिन्यू होता है रूट ऑफ द नेक में, इसलिए इसे हम सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल भी कहते हैं। देन ये एक ट्राइंगुलर इंटरवल को फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ 3 बोन्स, क्लेविकल, फर्स्ट रिब एंड द स्कैपुला। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्कैपुला, फर्स्ट रिब और क्लेविकल ये तीनों मिलके एपेक्स को फॉर्म करते हैं और यहाँ पे एक ट्रायंगुलर इंटरवल बनता है। तो जो एपेक्स होता है वो एक ट्रायंगुलर इंटरवल बनाता है विद द हेल्प ऑफ दिस बोन्स। अगर हम बात करें इसके सरफेस की, तो एंटीरियरली इसको फॉर्म कर रहा होता है क्लेविकल का पोस्टीरियर सरफेस। क्लेविकल का पोस्टीरियर सरफेस, जो हमारी क्लेविकल होता है उसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो उसको एंटीरियरली फॉर्म कर रहा है। अगर हम बात करें पोस्टीरियरली, सो स्कैपुला का जो सुपीरियर सरफेस होता है वो इसको फॉर्म कर रहा होता है। अगर हम बात करें मीडियली, तो मीडियली इसको फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर फॉर्म कर रहा होता है। बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है जहां से एक्सिलरी आर्टरी, वीन और ब्रेकियल प्लेक्सस के कॉर्ड्स और ब्रांच पास होते हैं। सो नाउ अब हम बात करेंगे बेस ऑफ द एक्सिला की। जो इसका बेस होता है वो डायरेक्टेड होता है डाउनवर्ड, मतलब ये नीचे की तरफ होता है। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि चेस्ट पे ब्रॉड होता है और आर्म पे नैरो होता है। मतलब अगर हम बेस की बात करें एक्सिला की, तो ये चेस्ट पे ब्रॉड होता है और ये आर्म पे नैरो होता है। सो दिस इज द बेस ऑफ द एक्सिला। अब जैसे हमारे एपेक्स को 3 बोन्स मिलके बना रही थी, स्कैपुला, क्लेविकल और फर्स्ट रिब, वैसे ही हमारे बेस को कौन बनाता है? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड द एक्सिलरी फेशिया। अब जो स्किन की बात हो रही है, क्या ये पूरे बॉडी की स्किन की बात हो रही है? नहीं। बट अगर हम एंटीरियरली देखें, मतलब सामने से देखें, तो पेक्टोरलिस मेजर की इंफीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ देखें तो लेटिसिमस डॉर्साई, ये 2 मसल के बीच में जो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, एक्सिलरी फेशिया है, ये मिलके बनाते हैं बेस ऑफ द एक्सिला। एपेक्स और बेस हमने कवर कर लिया है। अब हमें बात करनी है वॉल्स की। वॉल्स के लिए सबसे पहले हमें याद होना चाहिए ये डायग्राम। वॉल्स को इजी करने के लिए सबसे पहले हम ये डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे। ये क्रॉस सेक्शन एरिया ड्रॉ करा हमने ह्यूमरस का। देन हम ड्रॉ कर रहे हैं स्कैपुला। ये ड्रॉ की हमने स्कैपुला। नाउ हम ड्रॉ करेंगे हमारी रिब। दिस इज द आउटर बॉर्डर ऑफ रिब। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मसल विच इज पेक्टोरलिस मेजर मसल, जो कि पूरे वॉल को कवर करती है। नाउ पेक्टोरलिस मेजर के नीचे जस्ट पेक्टोरलिस माइनर ड्रॉ करेंगे। देन हम इसकी लेबलिंग करेंगे, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल। नाउ उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे एक्सिलरी सीथ और इसके कंटेंट्स। फिर हम ड्रॉ करेंगे नर्व, जो कि पेक्टोरल मसल को जाती है। दिस इज द मीडियल पेक्टोरल नर्व। एंड इसके साथ साथ हम ड्रॉ करेंगे एक और नर्व जो कि हमारे पेक्टोरल मसल को जाती है, लेटरल पेक्टोरल नर्व। यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा एंटीरियर वॉल का पार्ट। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे टेंडन ऑफ कोरेकोब्रेकियालिस मसल। दिस इज द टेंडन ऑफ कोरेकोब्रेकियालिस मसल। उसके नीचे शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई का टेंडन। नाउ हम ड्रॉ करेंगे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई का टेंडन, बट हमारे लेटरल वॉल में ये इंक्लूड नहीं होता। कोरेकोब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई से बना हमारा लेटरल वॉल। नाउ उसके बाद हम ड्रॉ कर रहे हैं टेंडन ऑफ लेटिसिमस डॉर्साई एंड द टेरेस मेजर मसल। दिस इज द टेंडन ऑफ लेटिसिमस डॉर्साई एंड दिस इज द टेंडन ऑफ टेरेस मेजर मसल।
इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे सब स्कैपुलरीज मसल। नाउ हम ड्रॉ कर रहे हैं स्कैपुलर नर्व। सो सब स्कैपुलरीज मसल के साथ हमारे पास होती है स्कैपुलर नर्व। सो नाउ लेटिसिमस डोर्साई, टेरेस मेजर एंड सब स्कैपुलरीज विद नर्व, ये बनाती है हमारी पोस्टीरियर वॉल। अब हम ड्रॉ करेंगे हमारी मीडियल वॉल, जिसके लिए हमें एक मसल ड्रॉ करनी है विच इज सेरेटस एंटीरियर। साथ ही यहाँ पे एक नर्व होती है, सो हम इसे भी ड्रॉ करेंगे एंड लेबलिंग करेंगे सेरेटस एंटीरियर एंड विद द सेरेटस एंटीरियर नर्व। सो ये बन गई हमारी मीडियल वॉल एंड दिस इज द एक्सिलरी शीथ। सो हम इसकी लेबलिंग भी कर लेंगे। साथ में हमारे पास कुछ एक्सिलरी नोट्स होते हैं जिसके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जो कि हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक्सिला की सारी वॉल्स को ध्यान से देख रहे हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर वॉल की, मतलब कि सामने की तरफ। सो सामने की तरफ हमारे चेस्ट पे पेक्टोरलिस मेजर मसल है और उसके साथ उसी के नीचे पेक्टोरलिस माइनर। सो पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर हमारे एंटीरियर वॉल को फॉर्म करती है। अगर हम बात करें मीडियल वॉल की, तो मीडियल वॉल मतलब होता है कि हमारे बॉडी के मिड एक्सिस की तरफ कोई चीज जाती है, तो उसे हम बोलते हैं मीडियल। सो मीडियल वॉल हमारी स्टार्टिंग की 4 रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल फॉर्म करती है। देन अगर हम बात करें पोस्टीरियर वॉल की, पीछे की तरफ जहाँ पे हमारा स्कैपुला है, सो सब स्कैपुलरीज मसल, उसके साथ साथ हमारी लेटिसिमस डोर्साई मसल एंड टेरेस मेजर, सो ये 3 मसल मिलके एक्सिला के पोस्टीरियर वॉल को फॉर्म करती है। नाउ अगर हम बात करें लेटरल वॉल की, सो लेटरल वॉल हमारे कुछ टेंडन से मिलके बना होता है, जैसे कोरेकोब्रेकियालिस का टेंडन, बाइसेप के टेंडन्स एंड अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस के शाफ्ट से मिलके बना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर वॉल की। सो एंटीरियर वॉल को बनाता है पेक्टोरलिस मेजर, जो कि पूरी वॉल को कवर करता है। देन क्लेविपेक्टोरल फेशिया। क्लेविपेक्टोरल फेशिया बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग फिब्रस शीथ होती है जो कि क्लेविकल के नीचे से स्टार्ट होकर पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर तक जाती है। बेसिकली ये क्लेविकल और पेक्टोरलिस मेजर के बीच में एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट को प्रोवाइड करती है। सो पेक्टोरलिस मेजर, क्लेविपेक्टोरल फेशिया एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल, ये 3 चीज मिलकर बनाती है एंटीरियर वॉल ऑफ द एक्सिला। सो पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर के बीच में हमारे पास क्लेविपेक्टोरल फेशिया, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। सो ये 3 चीज मिलकर हमारी एंटीरियर वॉल को फॉर्म कर रही है। नाउ अगर हम बात करें पोस्टीरियर वॉल की, सो पोस्टीरियर वॉल जैसा कि हमने डायग्राम में बनाया था, इसको 3 मसल्स मिलकर बना रही है, लेटिसिमस डोर्साई, टेरेस मेजर और सब स्कैपुलरीज। सो पोस्टीरियर वॉल को बनाता है सब स्कैपुलरीज मसल, टेरेस मेजर और लेटिसिमस डोर्साई। सो ये 3 मसल मिलकर बनाती है पोस्टीरियर वॉल। सो इसमें कोई भी एफर्ट नहीं है अगर हमें ये डायग्राम याद है। हमने अभी जो डायग्राम बनाया था जिसमें 3 मसल जो आई थी, ये तीनों मिलकर हमारी पोस्टीरियर वॉल को फॉर्म कर रही है। देन अगर हम बात करें मीडियल वॉल की, सो फर्स्ट 4th रिब विद देयर इंटरकोस्टल मसल, मतलब कि रिब नंबर 1, 2, 3, 4 विद देयर इंटरकोस्टल मसल और सेरेटस एंटीरियर का अपर पार्ट, ये 2 चीजें मिलकर हमारा फॉर्म कर रही होती है मीडियल वॉल को। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो हमारी मीडियल वॉल होती है वो कॉनकेव होती है विद रिस्पेक्ट टू लेटरल वॉल। जैसे कि हमें डायग्राम में दिख रहा है, ये कॉनकेव है ना कि कॉन्वेक्स। सो इस पॉइंट को जरूर याद रखें। अगर हम बात करें लेटरल वॉल की, सो हमें डायग्राम में दिख रहा है कि ह्यूमरस, कोरिकोब्रेकियालिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, ये मिलके बनाते हैं लेटरल वॉल। हमारी ह्यूमरस के शाफ्ट का अपर पार्ट, कोरिकोब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, ये 3 चीजें मिलकर हमारे लेटरल वॉल को फॉर्म कर रही होती है। सो नाउ अब हम बात करेंगे एक्सिला के कंटेंट्स की। सो एक्सिला के कंटेंट की बात हो रही है तो एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वीन, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी फैट एंड एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट आ जाता है। सो एक्सिला के कंटेंट्स को याद करना यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है कि अगर बात हो रही है एक्सिला की, सो ऑब्वियसली उसमें आएगा एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वीन, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी फैट एंड एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट। बट हमें सिर्फ रटना नहीं है, सारी चीजों को क्लियरली समझना है। तो आइए इसे एक एक करके क्लियर करते हैं। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास है एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। सो एक्सिलरी आर्टरी हमारे अपर लिम्ब का एक मेन ब्लड सप्लायर है। इस पॉइंट को बिल्कुल गांठ बांध दो, बिल्कुल भी मत भूलना कि एक्सिलरी आर्टरी हमारे अपर लिम्ब का एक मेन ब्लड सप्लायर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है हमारे अपर लिम्ब की। बेसिकली ये कंटिन्यूएशन होता है सब क्लेवियन आर्टरी का और ये 3 पार्ट में होता है और जिसके 3 पार्ट से अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइडेड होते हैं। अगर हम मूव करें एक्सिलरी वीन पे, तो एक्सिलरी वीन बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को हार्ट के पास वापस ले जाने का काम करती है।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से क्या मतलब है? सो बेसिकली ब्रेकियल प्लेक्सस दो पार्ट में डिवाइड है, सुप्राक्लेविकुलर एंड इंफ्राक्लेविकुलर। सुप्राक्लेविकुलर पार्ट मतलब कि क्लेविकल के ऊपर वाला पार्ट एंड इंफ्राक्लेविकुलर मतलब कि क्लेविकल के नीचे वाला पार्ट। बात करते हैं इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की। सो बेसिकली इसमें आते हैं हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस के कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस, जो कि हमारे आर्म्स और हैंड्स को सप्लाई करके सेंसेशन फील करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। सो बात हो रही है लिम्फ्स की, तो बेसिकली इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करता है। ये 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल एंड एपिकल ग्रुप। नाउ एक्सिला के कंटेंट में हमारे पास कुछ नर्व्स भी होती है, जैसे कि लॉन्ग थोरेसिस नर्व। लॉन्ग थोरेसिस नर्व सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करता है। अगर हम बात करें इसके क्लिनिकल की, तो जब भी लॉन्ग थोरेसिस नर्व डैमेज हो जाए या फिर इंजर्ड हो जाए तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है एक्सिलरी फैट एंड एरियोलर टिश्यू। सो एक्सिलरी फैट से हमें समझ में आ रहा है कि एक्सिला के अंदर कुछ फैट्स और कुछ लूज कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं। लास्ट में हमारे पास आता है एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट। सो बेसिकली एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट का एक एक्सटेंशन होता है जो कि एक्सिला तक एक्सटेंड करता है। सो नाउ अब हम बात करेंगे एक्सिलरी आर्टरी की। सो एक्सिलरी आर्टरी हमारे अपर लिम्ब का एक मेन ब्लड सप्लायर है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टरी है हमारे अपर लिम्ब की। बेसिकली जो एक्सिलरी आर्टरी है सब क्लेवियन आर्टरी का कंटिन्यूएशन है, जो कि आगे जाकर ब्रेकियल आर्टरी बन जाता है। बेसिकली ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल। जो पहला पार्ट होता है वो मसल के ऊपर होता है, सेकंड पार्ट मसल के पीछे और थर्ड पार्ट मसल के नीचे। मतलब कि फर्स्ट पार्ट इज द सुपीरियर टू द मसल, सेकंड पार्ट इज पोस्टीरियर टू द मसल एंड थर्ड पार्ट इंफीरियर टू द मसल। नाउ अगर हम बात करें इनकी ब्रांचेस की, तो इसको हम 1 2 3 रूल से याद रख सकते हैं, क्योंकि जो पहला पार्ट होता है वो 1 ब्रांच देता है, जो सेकंड पार्ट होता है वो 2 ब्रांचेस देता है और जो थर्ड पार्ट होता है वो 3 ब्रांचेस देता है। अगर हम एक एक करके सबकी बात करें तो पहला वाला पार्ट है वो सिर्फ 1 ब्रांच देता है, विच इज सुपीरियर थोरेसिस आर्टरी। नाउ सेकंड पार्ट हमें 2 ब्रांचेस देता है, जिसमें पहला है थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी। ये फर्दर 4 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, पेक्टोरल ब्रांच, क्लेविकुलर ब्रांच, एक्रोमियल ब्रांच एंड द डेल्टोइड ब्रांच। एंड सेकंड है लेटरल थोरेसिस आर्टरी। नाउ अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, जो थर्ड पार्ट होता है वो 3 ब्रांचेस देता है, जिसमें पहला है सब स्कैपुलर आर्टरी, सेकंड इज एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। नाउ जो ये सब स्कैपुलर आर्टरी है ये फर्दर डिवाइड होता है 2 ब्रांचेस में, जिसमें पहला है थोरेकोडोर्सल आर्टरी एंड सेकंड है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। एट द एंड ये ब्रेकियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये था एक्सिलरी आर्टरी। ये था एक्सिला का एक डिटेल लेक्चर। अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिखने के लिए इसके डिटेल हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं।